नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर कांग्रेस के विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। बसों में भरकर विधायकों को एक रिजॉर्ट में भेज दिया गया है। तस्वीर कुल मिलाकर अब साफ होने लगी है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मध्य प्रदेश जैसा राजस्थान में भी ना हो जाए। बीजेपी ने तो कम से कम ऐसा ही माहौल बना रखा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी काफी एक्टिव हो गए थे। वे अपने दोस्त सचिन पायलट के लिए बैटिंग कर रहे थे। अशोक गहलोत जयपुर से अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं और पायलट दिल्ली में रहकर अपनी शान बचाने में। आखिरकार अशोक गहलोत ने जादूगरी कर ही दी और सचिन पायलट की राजस्थान में बीजेपी सरकार उड़ाने की योजना फुस हो गई। विधायकों के आंकड़ों के हिसाब से गहलोत सरकार अभी तो बच गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पायलट कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर बीजेपी में जा सकते हैं। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे और अजय माकन को जयपुर भेजा है। कांग्रेस विधायकों से इन नेताओं की लंबी बातचीत हुई, फिर सचिन पायलट से भी और कांग्रेस के हाईकमान से भी। कांग्रेस ने पायलट को दो टूक कह दिया है कि घर की बात घर में ही सुनी जाएगी। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है, हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है, वो हमारे अपने हैं। और अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से अपरुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर माँ बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। प्रियंका गांधी ने भी बातचीत शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने भी सचिन पायलट से बातचीत शुरू कर दी है। कुल मिलाकर कोशिश अब ये है कि घर का झगड़ा घर में ही सुलझा लिया जाए और सचिन पायलट घर में ही बने रहें। उनकी जो कुछ मांगे हैं उस पर विचार हो जाए। अशोक गहलोत भी इस बात के लिए करीब करीब राजी होने लगे हैं। उधर सचिन पायलट अपने स्टैंड से टस से मस होने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जयपुर अभी तो नहीं जाएंगे। पार्टी की तरफ से उन्हें विधायकों की बैठक में आने को कहा गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। पायलट का दावा है कि 25 विधायकों का समर्थन उनके पास है, जबकि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 109 विधायक उनके साथ हैं। राजस्थान में विधायकों का गणित देखें तो गहलोत सरकार पर से संकट टल गया है। विधायकों की बैठक के बाद गहलोत ने कांग्रेस के 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इसी दौरान कांग्रेस की तरफ से पायलट को मनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। पार्टी नेता मिलिंद देवड़ा को सचिन से बात करने को कहा गया, हालांकि उन्होंने इस बात से पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जैसे अहमद पटेल सचिन के संपर्क में हैं। केसी वेणुगोपाल भी सचिन पायलट से बात कर रहे हैं। अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी शिकायतें दूर नहीं हुई तो फिर वे क्या करेंगे? अब 3 विकल्प है। क्या वे नई पार्टी बना सकते हैं या फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जिसकी संभावना फिलहाल नहीं लग रही है, क्योंकि बीजेपी आखिर सचिन पायलट को ले तो क्यों ले, क्योंकि सचिन पायलट अगर बीजेपी की तरफ आते हैं तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिरती नजर नहीं आ रही है। फिर वो कांग्रेस में रहें। लगता है यही वाला विकल्प अभी सचिन पायलट को अधिक सूट कर रहा है। राहुल और प्रियंका गांधी चाहते हैं कि पायलट कांग्रेस में ही बने रहें। इसके लिए बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रियंका गहलोत और पायलट दोनों से बात कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि दोनों के बीच में एक समझौते का कोई फार्मूला तैयार हो जाए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ताज़ा विवाद एसओजी की नोटिस को लेकर है, जिसमें पायलट से पूछताछ भी करने की बात थी। पायलट को डर था कि राजद्रोह का मुकदमा लगाकर उन्हें फंसाया भी जा सकता है। खबर है कि अशोक गहलोत ने अशोक चौहान और भरत भाई के फोन की कॉल डिटेल सोनिया गांधी को भेज दी है। ये दोनों लोग विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा कोई नया नहीं है, सालों पुराना है, लेकिन अब बात आर पार तक पहुंच गई है। ऐसा लग रहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है का मूड है दोनों के बीच। सचिन को लगता है कि सरकार और संगठन में उन्हें जितना मिलना चाहिए वो हक उन्हें नहीं मिला। उधर मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही गहलोत लगातार सचिन को कमजोर करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ा झगड़ा तो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष का है। डिप्टी सीएम होने के बाद भी पायलट इस पद पर बने रहना चाहते हैं। गहलोत इसके लिए तैयार नहीं है। वे चाहते हैं कि एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए। गहलोत तो एक कदम और आगे जाकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को डिप्टी सीएम बनवाना चाहते हैं। ऐसा होने पर पायलट और कमजोर हो जाते। बड़ी मुश्किल से राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट में समझौता कराया था। तब राहुल
और सचिन पायलट अशोक गहलोत की एक साझा तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। लेकिन फिर देखते ही देखते दोनों नेताओं में ठन गई। पायलट अपने जिन समर्थकों को मंत्री बनवाना चाहते थे उन्हें नहीं बनाया गया। फिर अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर खींचतान शुरू हो गई। पायलट चाहते थे कि गहलोत के बेटे वैभव के बदले कोई और नेता जोधपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़े, लेकिन वैभव गहलोत लड़े और हारे। और फिर उनके पिता अशोक गहलोत ने कहा कि इस हार के पीछे कुछ लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा सचिन पायलट की तरफ था। पिछले कुछ दिनों से सचिन पायलट दिल्ली में जमे हैं। उनके समर्थक विधायक भी हरियाणा के मनेसर के एक होटल में ठहरे हैं। जयपुर जाने से पहले आगे का रास्ता तय कर लेने के मूड में हैं सचिन पायलट। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि ये जो ड्रामा चला सियासी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, उसमें गहलोत ने अपनी रणनीतिक सूझबूझ से हालात संभाल लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।